ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल मेरी सोल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे शिव महापुराण के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेसन के बारे में। बात करेंगे सृष्टि की उत्पत्ति की। कहते हैं भगवान शिव की लीलाएं अनादि अनंत हैं। वे ही सृष्टि के सर्जक, पालक और संहार करता। रुद्र रूप शिव ही जो है वो अजन्मा है। वह कभी किसी के जन्म माता के उदर से जन्म नहीं लेते। हर मनवंतर के अंत में रुद्र रूप शिव ही इस सृष्टि का संहार करके महाप्रलय करते हैं। महाप्रलय के बाद यह सृष्टि विलीन हो जाती है और शेष रह जाती है प्रलय करता सदा शिव की ज्योति। महाप्रलय के पश्चात सृष्टि से पूर्व चारों तरफ अंधकार था। शेष थी सदा शिव की ज्योति। यही ज्योति स्वरूप सदा शिव लिंग का रूप धारण करती है। उससे सर्वप्रथम सदा शिव विष्णु भगवान को दाहिनी ओर से उत्पन्न करते हैं और कहते हैं, शंख चक्र कमल गदाधारी विष्णु, तुम्हें तप करना है। तप करो, तप करो, तप ही तुम्हारा धर्म है। तब श्री हरि विष्णु तप करने के लिए चले जाते और सदाशिव में लीन श्री हरि विष्णु तप करना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही वो तप करते हैं, उनके शरीर से जलधाराएं फूटने पड़ती हैं। जलधाराएं फूट पड़ती हैं और उन जलधाराओं को ब्रह्मा जल कहा जाता है। अब वो जलधाराएं जो शून्य पड़ा महासागर था, उनमें परिवर्तित हो जाती है। तब तत्पश्चात सदाशिव श्री हरि विष्णु को आदेश देते हैं, विष्णुदेव अब आप इस महासागर में शयन कीजिए, यानी लेट जाइए। जैसे ही श्री हरि विष्णु उस महासागर में लेटते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और जैसे कि हरि विष्णु को दाहिनी ओर से सदाशिव ने प्रकट किया था, अब उसी स्तंभ, उसी लिंग से श्री सदाशिव ने बाहिनी ओर से ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया। श्री हरि विष्णु के नाभि से प्रकट कमल पर ब्रह्मदेव को आसीन कर दिया। अब ब्रह्मदेव चकित थे, परेशान थे, असमंजस में थे कि मैं कौन हूँ, कौन मेरा जन्मदाता है। कई सारे सवाल उनके माइंड में घूम रहे थे। ऐसे में वो जिस कमल पर खड़े थे, उस कमल नाल के भीतर प्रवेश कर गए। वहां वो युगों युगों तक भ्रमण करते रहे। नीचे ऊपर चारों तरफ, हर तरफ शून्य था, कुछ नहीं था। उन्हें कोई अंत नहीं मिला, ना ही उनके जन्मदाता का पता लगा पाए वो। अब वो इतना टाइम बीत जाने के बाद, इतने युगों के बाद, अब वो कमल से बाहर आते हैं। कमल से बाहर आने के पश्चात श्री हरि विष्णु उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। तब ब्रह्मदेव उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं? श्री हरि विष्णु जवाब देते हैं, मैं तो प्रथम देवता, यानी तुम्हारा जन्मदाता। ब्रह्मदेव कहते हैं, नहीं, तुम मेरे जन्मदाता नहीं हो सकते, मेरा जन्मदाता कोई अन्य है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, उस अन्य को तुम देख नहीं सकते, जिसको तुम देख सकते हो वो मैं ही हूँ, यानी मैं ही हूँ तुम्हारा जन्मदाता। तब भी श्री हरि विष्णु के इतना समझाने पर ब्रह्मदेव नहीं मान। तब भी वो बोलते हैं कि आप मेरे जन्मदाता नहीं हैं, तो इसका मतलब हो सकता है मैं स्वयं ही हूँ। तब विष्णु भगवान कहते हैं, नहीं, आप स्वयंभू नहीं हो, आपका जन्मदाता मैं ही हूँ। ऐसा उनमें विवाद होता रहा। तब तत्पश्चात सदाशिव वहाँ प्रकट होते हैं, उस ज्योति स्तंभ में ही प्रकट होते हैं और तब कहते हैं, तुम्हारा इस तरह का विवाद व्यर्थ है, बेकार है पूरा। मैंने ही तुम दोनों को प्रकट किया है, इस ज्योति स्तंभ से ही मैंने दोनों को उत्पन्न किया है। इस हिसाब से अर्थात मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हुआ। तब वो उ आ मैं 3 नाम के अक्षर प्रकट करते हैं। ये है ओम। ओम ही मेरा मूल मंत्र है। ओम में ही मैं समाया हुआ हूँ। सारे ज्ञान विज्ञान सब सदाशिव में ही समाहित है। हरि विष्णु को, ब्रह्मदेव को, शिव शंकर के बहुत समझाने के बाद तब उन्हें समझ आता है कि सदा शिव ने ही हमें उत्पन्न किया है, वही हमारे जन्मदाता। अब उसके बाद सदाशिव
विष्णु जी को और ब्रह्मा देव को आदेश देते हैं आपको सृष्टि की रचना करनी। तब ब्रह्मा देव कहते हैं जो आज्ञा सदाशिव। उसके बाद सदाशिव विष्णु जी से कहते हैं अब जो ब्रह्मा देव सृष्टि की रचना करेंगे उसमें आपको उनका सहयोग करना। तब विष्णु भगवान कहते हैं जो आज्ञा आपकी प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वधार सदाशिव। ये इतना सब कहने पर सदाशिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जैसे ही ब्रह्मा देव सृष्टि की रचना करने के लिए बैठते हैं, अपने अंजलियों में हाथों में जल लेते हैं, उस तरह से अपनी बॉडी पर गिरते हैं। तब सृष्टि रचना के दौरान एक चमकीला सा, एक सर्किल टाइप का, एक गोलकार, एक रंगीला कलर टाइप का एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अब ऐसे में श्री हरि विष्णु उस ब्रह्मांड को जागृत करने के लिए उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही श्री हरि विष्णु उस ब्रह्मांड में, उस गोलाकार में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड के दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग ऊपर का आकाश कहलाता है, दूसरा भाग नीचे का पृथ्वी और पानी कहलाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना से संतुष्ट न थे। अब उन्होंने घोर चिंतन किया। चिंतन करने के बाद उन्होंने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। अब उनसे कहते हैं मैंने तुम चारों को मानव उत्पत्ति के लिए उत्पन्न किया, कृपया मानव उत्पत्ति में सहयोग करें। तब सनत कुमार कहते हैं हमें क्षमा करें पिताश्री, क्योंकि आपने हमें चिंतन करके मस्तक से उत्पन्न किया। हम वैराग्य की भाग्य अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हमें कोई रुचि नहीं है आपकी इस सृष्टि रचना में, मानव उत्पत्ति में। ऐसा कहकर वो चारों मानस पुत्र तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। ब्रह्मादेव अब दुखी और निराश होते हैं। अब वो घोर चिंतन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उन्हें मानस उत्पत्ति के लिए उन्हें और कुछ करना है। अब उन्होंने मानस उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम मारीच, यानी कि जो उन्होंने मानस पुत्र को जो उत्पन्न किया वो सर्वप्रथम पहला पुत्र उनका कहलाया मानस पुत्र, यानी कि मारीच। मारीच भी तपस्या के लिए चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मादेव ने अपने हृदय से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था भृगु। कहते हैं ब्रह्मादेव का दूसरा पुत्र भृगु कहलाया। इसके बाद भृगु भी तपस्या के लिए चले गए। फिर चिंतन करके ब्रह्मादेव ने अपने नाक के छिद्र दाहिने नाक से पुले को उत्पन्न किया। पुले उनका तीसरा पुत्र कहलाया। उसके उपरांत पुले भी अपनी तपस्या के मार्ग को अपनाया। फिर उन्होंने और अपना अध्ययन किया, अपना चिंतन किया। चिंतन करने उन्होंने के नाक के वाहिनी छिद्र से पुलस को उत्पन्न किया। पुलस ने भी तपस्या का मार्ग अपनाया। इसके बाद उन्होंने अपने 5वें पुत्र अत्रि को उत्पन्न किया। अत्रि ऋषि भी तपस्या के लिए चले गए। अब ब्रह्मदेव ने भक्ति दूत नारद को और दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने की उन्हें प्रेरणा मिली। उसके उपरांत श्री ब्रह्मदेव ने नारद को उपदेश दिया कि नारद तुम भक्ति से परिपूर्ण, तुम भक्ति की ज्योत जगाओगे उन प्राणियों में, ताकि वो भक्ति का प्रसार कर अपने लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सके, पापियों से, अधर्म से दूर रह सके। ये उपदेश दिया और दक्ष प्रजापति को अपनी सेना, अपनी प्रजा का पालन करने का उपदेश दिया। ब्रह्मा ने सदाशिव का आह्वान किया और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। इस मंत्र के उच्चारण से सदाशिव अर्धनारीश्वर रूप में उनके सम्मुख प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी उनका यह अर्धनारीश्वर रूप यानी आदि रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह हक्का बक्का रह गए कि ये कैसा रूप है, आधा स्त्री का आधा पुरुष का।
तब उन्होंने अपने इस हताशा से होते हुए उनका ये रूप जानने की कोशिश की। तब सदाशिव ने कहा, ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि की उत्पत्ति मानव उत्पत्ति में जो विघ्न आ रही थी वो इसी कारण आ रही थी, इसीलिए मैं इस रूप को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ, ताकि आप इस रूप को देखकर अपना पूर्ण कार्य, रचनात्मक कार्य जो है उस भली बात समझ जाए। तब भी ब्रह्मदेव नहीं समझे। तब शंकर भगवान ने फिर से स्पष्ट किया, ये जो रूप है ये मेरे भिन्न भिन्न रूप है, लेकिन ये रूप भिन्न ना होते हुए भी एक ही। हम आदि शक्ति दोनों एक ही हैं। शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, शिव कुछ नहीं है, और शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं। इसलिए ये रूप मुझे आपके सामने लेकर प्रस्तुत होना पड़ा, ताकि आप इस रूप को देखकर यह समझ जाएं कि आपकी जो सृष्टि की, मानव उत्पत्ति की जो रचना है, वो उसमें विघ्न जो आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको नर और नारी को उत्पन्न करना हो। उसी से आपकी मानव उत्पत्ति का आधार आगे बढ़ेगा। तब ब्रह्मदेव इसको पूर्ण तरह से समझ गए और तब सदाशिव ने कहा, अब हम अपनी लीलाएं करने के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान होंगे। अब ब्रह्मदेव ने पूछा, कैलाश पर्वत पर ही क्यों प्रभु? तब शंकर जी ने कहा, संसार के सम्मुख घोर तपस्वी तथा महायोगी का आदर्श प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ऐसा योगी जो वैराग्य की भावना से शरीर पर भस्म लगाकर संसार को नखरता का संदेश दे। बाघंबर पहन के आदि देवता का रूप धारण कर हिम पंडित कैलाश पर्वत पर शीतल वातावरण में समाधि लगाए कि माता शक्ति, अब आप अपनी लीलाएं कब आरंभ करेंगे? तब माता ने स्पष्ट किया कि इस मनुष्य योनि में शिव रूप की सर्जरी बनने के लिए मैं नारी रूप का अवतार धारण करूंगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, कब, किस टाइम, किस रूप में, ये भी बताने की कृपा करें। आदि शक्ति ने कहा कि मैं शिव शंकर के से आज्ञा लेकर मैं उनकी सर्जरी यानी उनके अर्धांगिनी के रूप में प्रजापति के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लूंगा। प्रजापति ब्रह्मा ने नर तथा नारी को उत्पन्न किया, नर के रूप में मनु को और नारी के रूप में शत्रुपा को, और कहा, हे वत्स मनु, इस सृष्टि में तुम प्रथम मानव हो और मैं इस मानव उत्पत्ति के लिए तुम्हें अधिकार देता हूँ। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे शत्रुपा, इस सृष्टि में तुम प्रथम नारी हो और मानव उत्पत्ति के लिए तुम्हें मनु के साथ सहयोग देना है। तब शत्रुपा ने कहा, आपकी आज्ञा सिरोधार है प्रभु। और इस वीडियो में दोस्तों शिव पुराण से रिलेटेड कोई भी हमसे बताने में कोई त्रुटि या कुछ छूट गया हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी अगले अध्याय में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। इस शिव पुराण के प्रथम अध्याय यानी कि चैप्टर 1 में आपको क्या सीखने को मिला? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि इस वीडियो में बताए गए इस सरल तरीके से शिव पुराण के प्रथम अध्याय का आपने कैसे श्रवण किया। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अध्याय 2 में, चैप्टर 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।